नमस्ते। अभी रामनवमी आ रही है, चैत्र की नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में नवमी को, रामनवमी को, राम आराधना का विशेष महत्व है। राम चरित्र ही ऐसा है कि रमन्ते योगिनः यस्मिन्, जिसमें योगी रममाण हो जाते हैं। हम यहाँ राम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, तत्व की बात कर रहे हैं। एक राम थे दशरथ के पुत्र और उन्होंने अपना जीवन जिया आदर्श रूप में, वो तो बात अलग ही है। यहाँ जो राम है वो रमन्ते योगिनः यस्मिन्, जहां पर योगी रममाण करते हैं, ऐसी परमेश्वर शक्ति है, वो राम है। वो राम की आराधना का दिन रामनवमी का है। उस दिन राम की आराधना करें, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा स्तोत्र है जो आयुर्वेद में देवव्यपाश्रय चिकित्सा में बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग आता है। उसका नाम है राम रक्षा स्तोत्र। नाम ही ऐसा है, राम रक्षा। राम के अनेक कार्यों में से मुख्य कार्य है रक्षा का। आप देखेंगे तो उनका काम मनुष्य जीवन को रक्षित करना है, और हमको अभी सबसे ज्यादा जरूरत रक्षा की है। विकास से भी ज्यादा जरूरत रक्षा की है, क्योंकि हम जो ऑलरेडी पा चुके हैं वो भी हम खोने लगे हैं। तो नया पाने से पहले जो हमारे पास है, स्वास्थ्य है, बोध है, विचार है, संतति है, उसकी रक्षा जरूरी है। आज आप देख रहे हैं जगत की स्थिति को, यूक्रेन को देख रहे हैं आप रक्षा के मामले में। उसी तरह से रक्षा की जरूरत उस स्तर पर हमको है, आध्यात्मिक स्तर पर है, हमको विचार के स्तर पर है। क्योंकि आज आप देखेंगे कि अध्यात्म कितना दुर्लभ होता जा रहा है, विचार कितना दुर्लभ होता जाता है, विचारवान व्यक्ति दुर्लभ होती जाती है। तो हमारा स्वास्थ्य पूरे साल अच्छा रहे, हमारे विचार अच्छे रहे, हमारी चेतना का स्तर ऊपर आए, हम जीवन में शुभ को स्वीकार कर सके, इसलिए कुछ मंत्रों के अनुष्ठान की, कुछ आराधना उपासना की बहुत ही आवश्यकता रहती है। और वो अनेक अनेक दिवसों पर हमारे शास्त्रकारों ने वो ग्रथित की है। तो ऐसा ही रामनवमी का पवित्र दिन आ रहा है। उस दिन राम रक्षा स्तोत्र जो बुद्ध कौशिक ऋषि ने लिखा है, उसमें लिखा है, प्रबुद्धो बुद्ध कौशिकः तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुद्ध कौशिकः। बुद्ध कौशिक ने लिखा है उसका जो पूरा स्तोत्र, रक्षा करने के लिए एक परमेश्वर शक्ति को, परमात्मा तत्व को प्रार्थना की है उन्होंने, और वो रक्षण के लिए मांग की है। शायद ही ऋषि किसी से मांगते हैं, लेकिन यहां पर मांगा है उन्होंने। तो उसका जो मंत्र है उसमें बहुत ही शक्ति है। तो उसको स्नान वगैरह करके पूर्ण ध्यान में होकर राम रक्षा स्तोत्र का पारायण करें। आपके पास यदि वो स्तोत्र नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी PDF दी गई है, वो आप देख सकते हैं। वेबसाइट पर भी लगाई हुई है, हमारी संस्कृतिगुरुकुलम.com वेबसाइट पर। ऑडियो सुनकर भी आप सीख सकते हो उसको, बहुत सारे YouTube पर वीडियोस भी होंगे। तो सुबह स्नान वगैरह करके केवल ये आपको राम रक्षा स्तोत्र का पारायण करना है। क्या होगा उससे? आपकी आदि व्याधि उपाधि में संरक्षण होगा। उपाधि से बहुत कुछ जो ज्ञातव्य बातें हैं, उसके लिए जो मन को साफ करना होता है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया करनी होती है, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, चेतना के स्तर पर, वो होगी। तो आप पूर्ण भाव से, और ये इतना सरल है कि सामान्य व्यक्ति भी इसका पारायण कर सकता है।
तो रामनवमी के दिन इसका विशेष महत्व है और उसको करने के लिए आप संकल्पबद्ध हो। और कोई प्रश्न आपको ये स्तोत्र के बारे में है तो आप अवश्य ही उसको पूछ सकते हैं। हर एक व्यक्ति को कंठस्थ करने जैसा है, क्योंकि बाल चिकित्सा में भी ये स्तोत्र बहुत उपयोगी होता है, सिद्ध हुआ है। तो इसका आप पारायण करें, एक दिन राममय हो जाए, एक दिन काममय न होकर राममय हो, काम पूरा छोड़ दे एक दिन और अनुभव करे कि राममय होने में कितनी सार्थकता है। तो ये तो एक पहला कदम है राम के प्रति जाने का हमारा। उसके बाद हम कैसे उसके तरफ जा सकते हैं परमात्मा शक्ति के पास, उसकी बात हम वीडियोस में करते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें। और राम केवल मंदिर का विषय नहीं है, एक चारित्र का विषय है। जनता के लिए ये मंदिर का विषय हो सकता है, हमारे लिए ये चारित्र का विषय है। हमारे लिए ये युग निर्माण का प्रश्न है, हमारे लिए एक उत्तम शिक्षा का, उत्तम राजा का प्रतिनिधित्व है। तो इस तरह से राम को समझकर आराधना करें तो देवो भूत्वा देवम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, रामो भूत्वा रामम यजेत, ये हम चरितार्थ कर पाएंगे। तो लोगों को बताइए इसका महत्व और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि अनेक लोग ये राम भक्ति का लाभ ले सके। नमस्कार।